बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर। ईरान के साथ सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान आया। ट्रंप ने कहा ईरान के साथ सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, अमेरिका की नाकाबंदी जारी रहेगी और दुर्भाग्य से हमें फिर से बमबारी शुरू करनी पड़ेगी। तो देखिए, एक के बाद एक बयान बदल रहे हैं। सुबह लग रहा था कि हालात सामान्य हैं, सीज फायर बढ़ाया जा सकता है, हालात शांत होंगे, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आता है कि नाकाबंदी जारी रहेगी। जो ईरान की नाकाबंदी अमेरिका की तरफ से की गई है वो जारी रहेगी और दुर्भाग्य से हमें फिर से बमबारी शुरू करनी पड़ेगी। ये कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, और इस बयान के बड़े खास अहम मायने हैं। हालांकि ट्रंप कई दावे कर चुके हैं, कई बयान दे चुके हैं, ईरान उनको खारिज कर चुका है। यूरेनियम एनरिचमेंट से लेकर, नाकेबंदी से लेकर, सीज फायर से लेकर, शांति से लेकर बहुत से दावे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से किए गए, लेकिन ईरान की तरफ से ठीक इसके उलट उन सभी दावों को खारिज किया गया। और अब जब बात एक तरफ सीज फायर की हो रही थी, शांति की हो रही थी, अब ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा ईरान के साथ, अमेरिका की नाकाबंदी जारी रहेगी। अमेरिका ने जो नाकाबंदी ईरान की कर रखी है ये जारी रहेगी, और ईरान ने बहुत स्पष्ट कहा था कि अगर ये नाकाबंदी रही तो ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया जाएगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ समझौता अब अपने अंतिम चरण में और हॉर्मुज पूरी तरह खुल चुका है, जिससे वैश्विक व्यापार को राहत मिली है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान ने समुद्री माइंस हटाने में अमेरिका की मदद ली है। हालांकि ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका की नौसेना नाकेबंदी फिलहाल जारी रहेगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक ईरान के साथ पूरा समझौता पूरी तरह से साइन नहीं हो जाता। तो वैश्विक व्यापार को राहत मिलेगी, ये ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में ट्रंप का यह बयान भी आ गया कि अभी सीज फायर खत्म कर दिया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा। This will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. But the naval blockade, with the greatest navy in the world, from the greatest military the world has ever seen. We built it during my first term. We built it. They said I was crazy. We weren't so crazy, were we? We'll remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. ट्रंप ने यूरेनियम को लेकर भी बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि तेहरान अपना समृद्ध यूरेनियम भंडार अमेरिका को सौंपने पर सहमत हो गया। ये ट्रंप का दावा है, जो ये कह रहे हैं कि ईरान अपना समृद्ध यूरेनियम यानी यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने को तैयार हो गया अमेरिका को। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान परमाणु डस्ट वापस देगा। अमेरिका का मानना है कि यूरेनियम डस्ट का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है। ये ट्रंप का दावा है। हालांकि ईरान का दावा इससे बिल्कुल अलग है। ईरान ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। The USA will get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers, those great B-2 bombers, late one evening 7 months ago. No money will exchange hands in any way, shape, or form. Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines. And most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have a nuclear weapon. They will never have a nuclear weapon. तो ईरान ने यूरेनियम और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है। ट्रंप के दावे कुछ और ईरान उन दावों को खारिज कर रहा है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा है कि ट्रंप ने गलत बयान दिए। उन्होंने 7 दावे किए और सभी की सभी झूठे हैं।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसे खुला रखना सीज फायर की शर्तों के पालन पर निर्भर करेगा। हॉर्मुज ईरान की शर्तों के साथ खुला है और अगर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहती है तो तेहरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा। यूरेनियम को लेकर भी ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की डील से इनकार किया है। अब बात वही है कि नाकेबंदी अगर जारी रही तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाएगा। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका के साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है ऐसा कहा है जिसमें परमाणु सामग्री सौंपने की बात तय हुई हो। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बनी। अभी आपने कुछ देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुना था। वो कह रहे थे एनरिच्ड यूरेनियम जो उनके B-2 बॉम्बर ने ध्वस्त कर दिया था 7 महीने पहले, वो सौंपेगा ईरान। लेकिन ईरान ने कह दिया ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है और ये पूरी तरह से दावे खारिज कर दिया। ईरान के नेता अब्राहिम अजीजी ने यह कहा है कि हॉर्मुज पर नए नियम लागू करने का सही समय है। हॉर्मुज से अधिकृत व्यापारिक जहाजों को ही गुजरने की इजाजत दी जाए। हॉर्मुज से गुजरने के लिए टोल का भुगतान भी करना होगा, यानी जो भी जहाज कमर्शियल जहाज जो अधिकृत है सिर्फ उनको ही हॉर्मुज से जाने की परमिशन दी जाए और उन सबसे टोल भी वसूला जाए। और यही समय है, सही समय है। ये कह रहे हैं ईरान के नेता हैं अब्राहिम अजीजी। उनकी माने तो जल्द से जल्द टोल वसूलना चाहिए। टोल का भुगतान उन सभी जहाजों को करना होगा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे।